शहीद भगत सिंह ने बलिदान दिया, तभी तो आज हम लोग खुले में सांस ले पा रहे हैं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट आज सुबह आया है। तो जितने छात्र जो प्रीलिम्स को पास किए हैं, मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जम करके तैयारी करिए, अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से उसको भुनाइए, अपना बेहतर दीजिए। मैं विशेष तौर पे आज बातचीत करने आया हूं जो छात्र प्रीलिम्स पास नहीं कर पाए, जिन्हें उम्मीदें थीं और जिनका ये परीक्षा नहीं निकल पाया, जो पास नहीं कर पाए। मैं कोई सांत्वना देने नहीं आया हूं, थोड़ी चिंता आपकी मुझे है, इसलिए लगा मेरे को कि बातचीत में आपसे कर लूं, आप सबसे बातचीत कर लूं, क्योंकि क्लासरूम का एक साइज होता है, उसमें बैठे हुए लोग या जो ऑनलाइन सुन रहे होते हैं उन्हीं से बातचीत हो पाता है। सांत्वना देने नहीं आया हूं, लेकिन कुछ जो आप लोगों को लग रहा है, स्वाभाविक सी चीज है, वो लगेगी ही। आपको जो लग रहा है कि होली के पहले ये रिजल्ट आया और उम्मीदों की या सपनों की होली जल गई है, तो ये भी तो ध्यान रखो कि होली जलने के दूसरे दिन होली खेलते भी हैं, वो रंगों से खेलते हैं। तो रंगों से भरा हुआ जीवन आपका होगा। वो दूसरा दिन भी आएगा जिस दिन आप अपने मनचाहे रंगों से खेल पाओगे। उम्मीद नहीं हारना है, उम्मीदें रहनी चाहिए। ठीक, आप ये समझें कि प्रिपरेशन में कहीं पर यदि किसी प्रकार से कोई कमी रह गई है तो उस कमी को आपको दूर करना है। आज सुबह जब रिजल्ट को जब देखा गया, जब मैं देखा, तो मेरे अब तक के जानकारी के हिसाब से सीजीपीएससी का रिजल्ट कभी भी इतने सुबह नहीं आया है। तो एक तो सुबह सुबह रिजल्ट का आना, दूसरा कट ऑफ जारी करना, कैटेगरी वाइज पूरा कट ऑफ जारी करना, तीसरा ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए पूरे रोल नंबर्स नाम सहित कि इतने लोग क्वालिफाई किए हैं, इसको पब्लिकली देना, यह एक बहुत पॉजिटिव साइन मुझे दिखता है सीजीपीएससी में आने वाले समय के लिए। सुधार हो रहे हैं, ये समझ आ रहा है और ये ग्राउंड लेवल पे अभी देखने मिल रहा है। आज जबकि फ्राइडे था, वीकडे था, आज वर्किंग डे है, तो शाम में भी रिजल्ट अपलोड हो सकता था, लेकिन रिजल्ट सुबह सुबह ही अपलोड हुआ। इसका मतलब है कि सीजीपीएससी काम कर रही है, राज्य के युवाओं के लिए काम कर रही है, आप सबके लिए काम कर रही है। मैं ये मानता हूं कि कुछ लोगों का है कि दाना पानी रायपुर बिलासपुर जो बाहर से आकर के पढ़ रहे हैं, उनका दाना पानी कुछ दिनों का ही होता है। किसी को रोजगार की तलाश है, कोई नौकरी करना चाहता है, फाइनेंशियली कमजोर पड़ रहा है। मेरा आप सबसे यही कहना होगा कि यदि मान लीजिए आप प्रिपरेशन रायपुर में रह के कर चुके हैं और कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि फाइनेंशियली आप कमजोर पड़ रहे हैं, आप घर चले जाइए। आप यह मत समझिए कि वहां जाकर के आपको मां बाप को फेस करना है। देखिए, यथार्थ को स्वीकार करना है। आप अपने घर में रह करके भी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। कम से कम रहना, खाना, ये जो खर्चे हैं वो आपके बचेंगे। दूसरी बात, आप राज्य सेवा परीक्षा, स्टेट सर्विस एग्जाम ही आपका फोकस है, आप तैयारी करिए। लेकिन आप यह भी ध्यान रखिए, यदि किसी को तुरंत में नौकरी चाहिए, कुछ समय में नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी ही चाहिए, तो 2024 और 2025 जैसे कि छत्तीसगढ़ शासन ने कहा है कि 2 वर्षों में 1 लाख भर्तियां होंगी छत्तीसगढ़ में। इसका मतलब है कि 2024 और 25 का जो साल है, ये एक दिवसीय एग्जाम, 1 डे एग्जाम का भरमार होगा। अब कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भर्ती आता है, तो उसमें बहुत कम समय मिलता है प्रिपरेशन के लिए। 2 महीने 3 महीने का ही समय मिल जाता है। अब वो 2-3 महीने के प्रिपरेशन में
उतनी अच्छे से चीजें यदि मान लीजिए नहीं हो पाती हैं, तो अभी आपके पास समय है, अभी आप समय देकर के तैयारी कर सकते हैं और कोई एकाध वनडे एग्जाम क्रैक करके जॉब सिक्योरिटी आप अपने पास ला सकते हैं। फिर उसके बाद आप स्टेट सर्विस दीजिए, अपने मनचाहे पद के लिए फाइट कीजिए। तो मेरा केवल देखिए, मेरे को थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स या राज्य के युवाओं की थोड़ी चिंता होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मन मुताबिक यदि चीजें ना हो तो ज्यादा तनाव में इंसान कुछ गलत ट्रैक पकड़ लेता है। जैसे मान लीजिए कोई नशा नहीं कर रहा है तो वो नशा करना शुरू कर देता है, या कोई 1 सिगरेट पीने वाला है वो 10 सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पीना शुरू, ये सब नहीं करना है। कमजोर लोग नशा करते हैं। यदि तनाव है, समस्याएं हैं तो उसे झेलो, उसे पचा जाओ, पी जाओ, उसको पियो आप। गलत ट्रैक नहीं पकड़ना है, इसकी चिंता है मुझे। और जहां पर कमी है, कहीं पर मान लीजिए कोई खामियां यदि हैं, उसे ठीक करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब फिर उन चीजों पर बात करना, जीएस मजबूत करिए, छत्तीसगढ़ का जीएस मजबूत करिए, लैंग्वेज अच्छा करिए। हर बार प्रीलिम्स में यदि समस्याएं आ रही हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छी है और प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है या प्रीलिम्स में कहीं पर रुकावट आ रहा है, इसका मतलब है कि आप थ्योरी में कमांड तो है आपका, थ्योरी आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपकी कम है। एमसीक्यू प्रैक्टिस आप नहीं करने हैं, तो आप एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, आप टेस्ट पेपर ज्यादा से ज्यादा लगाइए। तो बहुत परेशान मत होइए। कहीं पर यदि लग रहा है, रोने की इच्छा हो रही है, तो बंद कमरे में आप रो लीजिए, दुनिया के सामने नहीं तो लोग तो हैं ही कि आपको कमजोर समझेंगे। दूसरा, लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं जाना है, अपने आप पर देखना है, अपने आप पर फोकस करना है, अपने आप को देखना है। और दूसरा, यदि माता पिता लोग भी यदि मेरे को सुन रहे हो तो बच्चों को सपोर्ट कीजिए, इनको सपोर्ट की आवश्यकता है। माँ बाप थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान दीजिए, ये आपका ध्यान रखेंगे, ये आपका पूरा ध्यान रखेंगे। थोड़ी समस्याएं यदि अभी इन्हें हो रही हैं तो खैर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा सोचते हैं, माँ बाप ही सोचते हैं। तो थोड़ा अभी इनको सपोर्ट करना है और ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जहाँ पर मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ पर हूँ। होली अच्छे से मनाइए। आप सभी को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है आपका जीवन रंगों से भरा रहे, परेशान मत होइए। धन्यवाद।